श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वंशे भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटायाः विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वाण्ये गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत्प्रणमे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। श्री वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस। आप सब लोगों का अत्यंत आभार। सभी के हृदय में बैठे श्री राधा कृष्ण को मेरा प्रणाम, और पीछे श्री राधा रमण देव जी विराजमान, उनको मेरा कोटि कोटि दंडवत। उनकी कृपा से ही आज ये संभव हो पाया है कि हम इस स्थान में श्रीमद् भागवत कथा का, जो कि नित्य चलने वाला है, नित्य चलने वाला ये आयोजन है। ये कोई साधारण आयोजन नहीं है कि 7 दिन बाद महाराज पूरा हो जाएगा, और ये कृपा साध्य ही है। बिना कृपा के ऐसा अवसर प्राप्त होना सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। सत्संग को क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए कोई करता है, विशेष दिनों में, लेकिन ये नित्य श्री कृष्ण धाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन चलेगा। यहाँ कोई अवकाश नहीं होगा, क्योंकि पहले लग रहा था कि कल चर्चा हुई तो सबने कहा कि नहीं, इसको विराम नहीं देना चाहिए, तो इसलिए प्रतिदिन कथा होगी। रविवार और मंगलवार को भी कथा होगी, उसमें भी आप सभी को आना है, क्योंकि गैप हो जाता है तो फिर एक थोड़ा विघ्न सा प्रतीत होता है, इसलिए सबको आना है। तो ये कथा का महात्म्य चल रहा था कि महात्म्य क्या है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है, 6 अध्यायों में ये महात्म्य हम कह रहे हैं। तो कल आपने श्रवण किया, थोड़ा एक बार मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको भी स्मृति रहे कि कल क्या सुने। भगवान के स्वरूप का वर्णन प्रथम श्लोक में किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद की व्याख्या भी हम लोगों ने कल खूब सुनी है। सत्य, चित और आनंद स्वरूप भगवान है। सत्य स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं। चिद का मतलब होता है चेतना। हाँ, अगर ब्रह्म सत्य होते लेकिन चेतन नहीं होते तो उनकी शक्ति सब में व्याप्त नहीं होती। शक्ति रूप से सब में विराजमान है, इसलिए चिद हैं। और आनंद का तात्पर्य ये, भगवान तो आनंद देने वाले हैं। जो उनसे तादात्म्य करता है, जो उनके पास जाता है, आनंद को प्राप्त होता जाता है, और ठाकुर जी में ही एक दिन विलीन, आनंद में ही विलीन हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि से तात्पर्य है कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो रहे हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। और भगवान में ही सब लोग उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान में ही जी रहे हैं। यद प्रयन्त्य विसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व, और उसी में जो है विलीन हो जाएंगे अंतिम में जाकर के। उस ब्रह्म को जानना चाहिए, ऐसा वेद में कहा। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान जो है विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, 3 प्रकार के तापों को शमन करने वाले भगवान। रख दो, वहीं रख दो साइड में। तो सूत जी महाराज बैठे हुए हैं 88,000 ऋषि, जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिज्ञासु बन करके, ऐसे ही 88,000 ऋषि शौनक आदि सूत जी के समक्ष विराजमान थे। उन्होंने प्रश्न किया
कि हे प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे सूत जी आप हमें कथा का सार सुनाइए, क्योंकि मेरे कान जो है कथा के लिए लालायित हैं। मेरे कर्ण कैसे हैं? बोले कर्ण रसायन है, रस का घर ही है महाराज, जो रस को ग्रहण करे। हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं ये सौनक ऋषि से जानिए। हम लोग क्या सुनना चाहते हैं? हम लोग बढ़िया गीत संगीत सुनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा कोई बोले तो उसको सुनना चाहते हैं, कोई कोई किसी की चुगली भी सुनना चाहते हैं। हाँ, कोई चुगली करे तो बड़ा आनंद आता है हमारे कानों को, आता है कि नहीं आता? और वाणी से भी हम लोग बड़ा किसी की निंदा स्तुति करने में बड़ा आनंद आता है ना। लेकिन सौनक जी महाराज के कान देखिए, वो क्या सुनना चाहते हैं? बोले कह रहे हैं वो कथा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो कह रहे हैं कि मेरे कानों का आप कथा सुनाइए, क्योंकि कथा के ही रसिक हैं मेरे कान। तो कथा को सुनना चाहते हैं, और केवल कथा नहीं, कथा के सार को सुनना चाहते हैं। किसको सुनना चाहते हैं? कथा के सार को। और श्रीमद् भागवत कथा का सार है। सार का तात्पर्य है कि जैसे आम है और आम का वृक्ष है, तो आम का वृक्ष को खाओगे महाराज तो आम का स्वाद नहीं मिल सकता, आपको फल को ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही वेद वेदांग इत्यादि गीता इत्यादि कुछ भी अनेक ग्रंथों को पढ़ लो, लेकिन जब तक श्रीमद् भागवत का आस्वादन नहीं करोगे संपूर्ण आस्वादन आपको हो नहीं सकता। ये श्रीमद् भागवत फल है। क्या है? फल है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे, आगे बहुत विस्तार से इसके बारे में आएगा। तो उन्होंने कहा कि कथा के सार को सुनाइए, और फिर आगे और प्रश्न किया कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं जरा वो बताइए, और श्री कृष्ण की प्राप्ति का कोई सर्वोत्तम साधन बताइए प्रभु। क्योंकि ऐसा लगता है, कभी कोई कहता है कि महाराज यज्ञ करो, कोई कह रहा है जप करो, कोई कह रहा है तप करो, कोई कह रहा है तपस्या करो, कोई कहता है दान करो महाराज, उससे भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई साधन, एक ऐसा कोई उपाय बताइए जो कि कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। सस्वत साधन बताइए, एक निश्चित करके अच्छा साधन बताइए जिसको हम कर सकें। कृष्ण प्राप्तिकरम, सस्वत होना चाहिए, नित्य रहना चाहिए, ऐसा कोई साधन बताइए। और कह रहे हैं कि क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। इस जो है संसार में जो प्राय लोग कैसे हो गए? आसुरी प्रवृत्ति वाले हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? कल बताया था आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है हमारे। रात को जगना और दिन में सोना, रात को खाना। आजकल शादी ब्याह हो रहा है हमारा, रात को भोजन कर रहे हैं, निशाचरों वाला भोजन है। हाँ, वैदिक विधि से वो विवाह हो रहा है, ब्राह्मण आकर के वहां मंत्र का उच्चारण कर रहा है, और इधर महाराज मांस के लोथड़े पड़े हुए। होता है नहीं होता? शादी विवाह एक शुद्ध वैदिक प्रक्रिया है महाराज, कोई और सामाजिक एक कार्य है, शुद्ध वैष्णव कार्य है, वैदिक कार्य है। इसको बड़ी शुद्धि से करना चाहिए। लेकिन महाराज ऐसे ऐसी पदार्थ जो है शादियों में आजकल बन रहे हैं कि उनको महाराज छूना तो क्या, देखना भी पाप है। वो सब पड़ा हुआ है और वहीं वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। क्या वहाँ वेद मंत्र कारगर होंगे? उनकी सिद्धि हो जाएगी? क्या वो विवाह मंगलप्रद होगा? लोग कहते हैं आजकल कि महाराज सुखी नहीं है शादी के बाद, क्योंकि जो कार्य किए गए हैं, जो आपने जो विवाह, जो इतना जरूरी संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कारों में विवाह संस्कार भी आता है, उस विवाह संस्कार में महाराज जितने कुकर्म होते हैं सब किए जाते हैं। मदिरा पान करते हैं लोग,
फूहड़पना मचाते हैं, सड़कों पे नाचते हैं। सड़कों पे कौन नाचता है? भूत प्रेत नाचते हैं हमारे आजकल, सब नाचते हैं। बारात निकल रही है कि उड़धंग हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो ये शादियाँ नहीं हैं, ये सब जो है खाने पीने का कोई विचार नहीं है ना, रहन सहन का कोई विचार नहीं है, पहनने ओढ़ने का कोई विचार नहीं है हमारा। आपस में बात करने का विचार खत्म हो गया। बड़े से कैसे बात करें, छोटे से कैसे, सब विचार खत्म हो गए। गुरु के समक्ष कैसे बैठे, अध्यापक को टीचर बना दिया महाराज। जो गुरु होना चाहिए था उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आसुरी प्रवृत्ति, हर जगह आसुरी प्रवृत्ति का जो है बोलबाला है महाराज। अब कुछ लोग आसुरी प्रवृत्ति को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि अगर जिंदा रहना है तो शाकाहारी बन जाओ। अगर इस दुनिया को बचाना है और खुद को ही बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो महाराज शाकाहारी बनना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम मश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी चढ़ाओ, क्या? पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, और यही हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। पत्रम, जो पत्र होता है, पत्ते होते हैं हमारा, ये हमारे लिए खाने के लिए हैं। भगवान पर चढ़ेगा फिर हम उसको ग्रहण करेंगे। आपको मालूम है बेलपत्र जो होता है कि किस बीमारी का इलाज होता है? इससे नहीं पता, लेकिन चढ़ाते सब। कुछ लोग टीवी पे भी आकर के बताते हैं कि पढ़ो या ना पढ़ो, और जो बेलपत्र शिव जी में चिपका दो, लड़का पास हो जाए, पढ़े ना पढ़े। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो उनको ये नहीं मालूम कि होता क्या है बेलपत्र से। उनको ये कभी नहीं बताया होगा इसको पीस के महाराज इसका जूस निकाल के कभी पी लो, कभी नहीं बताया होगा। महाराज शुगर को लेवल को बहुत बढ़िया कर देता, समझे? ये गुड़ैल का फूल जो होता है, चाय की जगह इसकी चाय पी जाए महाराज, बीपी को तुरंत कंट्रोल कर ले। तो भगवान कहते हैं पत्रम, पत्र मुझको चढ़ाओ और प्रसाद लो। तुलसी पत्र इत्यादि और भी जितने ही पत्र हैं, सब में कुछ ना कुछ बीमारियों को काटने की क्षमता है। तो पत्रम पुष्पम, पुष्पों में भी है, फलम और फल, उनको ग्रहण करना चाहिए। तो वो हमारे प्रकृति के अनुरूप है, वही हमको सूट करेगा महाराज। और यदि हम प्रकृति के विरुद्ध आचरण करेंगे तो वो महाराज बीमारी का कारण बनेगा, सीधी सी बात। कहते हैं कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई ऐसा इस संसार में, कोई ऐसा पत्र, मतलब ये पत्ता नहीं है, ये झाड़ी वाड़ी कुछ भी हो इस संसार में जितने भी हैं, कोई ऐसा ही पत्ता नहीं है महाराज जो दवाई नहीं। कोई कुछ ना कुछ बीमारी की सब दवा है। और अमंत्रम अक्षरो नास्ति, और कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हमारा, हर शब्द मंत्र है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति। कोई भी इस संसार में ऐसा पुरुष प्राणी नहीं है जो अयोग्य हो। परंतु दुर्लभ क्या है, ये तो सब जानते हैं कि सब कुछ है, लेकिन योजकस्तत्र दुर्लभः, उसको जानने वाला और उसको इकट्ठा करने वाला मुश्किल है भाई। कौन सा पत्ता किस बीमारी की दवा है ये जानने वाला तो दुर्लभ है ना। बाकी वो तो किसी ना किसी की दवाई है, लेकिन जानने वाला ही नहीं है तो क्या करोगे? आपके बगल घर में ही दवाई पड़ी हुई है लेकिन आपको मालूम नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने रसोई को रसोई बोला। क्या? रस से जो युक्त हो वही रसोई हमारा। यहाँ सारी जड़ी बूटियाँ हमारे घर में जो है, जीरा है, हल्दी है हमारा। हल्दी क्या है? एंटीबायोटिक दवा है। जब कोई लग जाती है चोट तो हल्दी लगाते नहीं लगाते तुरंत? बताइए।
दूध में हल्दी डाल के पी लो महाराज, तुरंत घाव भर जाता है, दर्द बंद हो जाता है, औषधि है। तो ऋषियों ने बड़ा ही सोच समझ करके हमारी रसोई में औषधियाँ डाली हैं, और हम लोग महाराज उसको छोड़ करके मैगी मसाला सब्जी में डाल देते हैं महाराज, जो कि बिल्कुल किसी काम का नहीं है, कचड़ा है बिल्कुल। समझे कि नहीं? तो तात्पर्य क्या, जीवन कैसा हो गया, आसुरी प्रवृत्ति वाला हो गया है। तो यहाँ सौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, प्रभु ये सब लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं कि ये क्लेश से आक्रांत हो गए हैं। अब आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी तो हमारा घर में क्लेश तो होगा ही होगा, क्लेश तो होना ही है, निश्चित है कि वो सब आसुरी प्रवृत्ति हावी है। जो भोजन कर रहे हैं वो अशुद्ध है, और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा अन्न ग्रहण करोगे वैसे ही बन जाओगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप देख लीजिए। तो इनके शोधन के लिए कोई उपाय हो तो वो बताइए महाराज, कि इन क्लेश से आक्रांत जो लोग हैं, क्लेश में ही जी रहे हैं, नित्य दुख भोग रहे हैं, इनके लिए कोई उपाय है, कोई साधन है, वो बताइए। और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कह रहे हैं कि प्रभु चिंतामणि इस लोक के सुख को दे देती है, और जो है कल्प वृक्ष स्वर्ग के संपदा को दे देगा। लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाएं, आप जैसे महापुरुष प्रसन्न हो जाएं, तो योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ पद भी दे देते हैं। इसलिए प्रभु आप हम पे कृपा करो और हमें इन सब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज अब बोल रहे हैं। आज की कथा यहीं से प्रारंभ होती। कि प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वत्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अरे शौनक, प्रीति ही ते चित्ते प्रीति ही, तुम्हारे चित्त में बड़ी प्रीति देख रहा हूं, बड़ा प्रेम देख रहा हूं, भाव देख रहा हूं। अपने कल्याण की तो बात की है, और संसार के कल्याण की भी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि अपने कल्याण की बात तो हर एक कोई पूछने आता है, लेकिन लोक के कल्याण की पूछने वाला हर एक कोई थोड़ी ना करता हमारा। तो शौनक यहाँ पर पूरे लोक के कल्याण की बात कर रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति लोगों के, इनके सबके उपाय, इनके शोधन के लिए कोई ऐसा उपाय है क्या? तो उनको कह रहे हैं, अरे शौनक जी आप तो बड़ा, आपके हृदय में प्रेम है, अतो वचमी विचार्य च, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत विचार पूर्वक बोल रहा हूं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम और संसार भय नाशनम, सभी सिद्धांतों का निकला हुआ निचोड़, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, और संसार के भय को मिटाने वाला, हाँ ऐसा मैं सिद्धांत आपके लिए बताऊंगा। भाई संसार का भय क्या है? भाई संसार में भय के नहीं है, कि नहीं? हम लोगों को हर चीज़ से भय लगता है। बच्चा एग्जाम देने जाता है तो डर रहा महाराज है, बड़े बड़े लोगों को भी डर है महाराज, ये बिजनेस करेंगे तो इसका क्या कुछ ऐसा गड़बड़ ना रहता है। 24 घंटे भय रहता है हमारा, रहता है कि नहीं रहता? और सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय रहता है कि महाराज मर ना जाए। मरना का भय तो सबको रहता है महाराज, अच्छे अच्छे लोग मरने से डरते हैं। एक बार भगवान नरसिंह जब प्रहलाद जी से पूछ रहे थे कि जाना था जब वैकुंठ के लिए, तो प्रहलाद जी से बोला कि प्रहलाद जी चलो अब वैकुंठ जाना है। बोले प्रभु हम अकेले नहीं जाएंगे। बोले तो? बोले ये सब लोग जो इतने दुखी हैं संसार में, नाना क्लेशों को भोग रहे हैं, नाना योनियों को भोग रहे हैं, इन सबको लेके जाना चाहता हूँ। तो भगवान बोला अच्छा ये आप इनको ले जाना चाहते हो, ठीक है हम ले चलेंगे, पर इनसे तो पूछ लो कि ये जाना चाहते हैं कि नहीं, कि बस तुमने कह दिया ये चल देंगे। तो हमारा किसी व्यक्ति से पूछा, कोई युवा थे अच्छे, शादी हुई नहीं थे अभी, तो उनसे पूछे कि देखिए भगवान आए हुए हैं साक्षात नारायण,
और हम सब लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, तो आप हमारे साथ वैकुंठ चलिए, अभी पूरे जीवन का लाभ अभी प्राप्त हो जाएगा। तो बोला अरे प्रभु हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले अभी तो हम दुनिया भी नहीं देखी, अभी तो हम ठीक से बड़े भी नहीं हुए, हाँ हम नहीं जाना चाहते वैकुंठ, हम क्या करेंगे जाके। तो उन्होंने सोचा चलो यार ये तो युवा था, लेकिन कोई ऐसा हो जिसने ज़िंदगी पूरी जी ली हो, तो कोई बड़े बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि प्रभु आप चलिए। बोले अरे बेटा अभी एक बच्चा बचा है छोटा वाला, उसका ब्याह कर दें, नाती देख लें, जब जाएंगे, अभी नहीं, अभी हमको समय नहीं। महाराज एक पैर शमशान में रखा है, लेकिन अभी भी संसार में आ सकती है, इस शरीर में आ सकती है, छोड़ना नहीं चाहता है। देही देहम त्यक्त्वा इंद्र पदमभि नवांक्षते, चाणक्य नीति। चाणक्य कहते हैं कि देह को त्याग करके जो देही होता है व्यक्ति, वो इंद्र के पद को भी नहीं चाहता है। आपको यदि कहा जाए कि आप इस शरीर को छोड़ के इंद्र पद ले लो, तो आप नहीं लोगे, आपको इसी शरीर से प्यार है। आपको आप समझोगे पता नहीं क्या होगा, मर के कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, इसलिए जो है भैया वही ठीक है, घबरा जाता है। तो उन्होंने सोचा चलो इंसानों में तो कोई नहीं है, किसी पशु से ही पूछ लूँ, वो चलना चाहे। तो सूकर से पूछा महाराज। अब बताइए सूकर से ही निकृष्ट कोई होगा? क्या खाता है महाराज? उसको बोला कि ये सूकर तुम चलो वैकुंठ भगवान ले जाने को उद्यत हैं, क्या चलोगे? बोला कौन सा वैकुंठ? बोले अरे वहाँ बड़ा अच्छा वैकुंठ है महाराज, कुछ करने की जरूरत नहीं, 4 हाथ हो जाएंगे, अमृत पियोगे वहाँ। बोले अरे हमको ये खाने को मिलेगा कि नहीं वहाँ जो हम खाते हैं? बोले ये नहीं मिलेगा। बोले तो हम नहीं जा रहे, हमको नहीं जाना। तो तात्पर्य क्या है कि अपने इस मतलब नश्वर शरीर को भी व्यक्ति त्यागना नहीं चाहता, इतनी मोह माया इसमें रहती है, ममता रहती है कि इसको त्याग करके कुछ करना नहीं चाहता। और भय से नित्य आक्रांत होता है, भय से मुक्त कभी नहीं होता, मृत्यु का भय है, हर चीज़ का भय ये लगा रहता है। तो उस भय से मुक्ति का कोई उपाय बताइए प्रभु, क्योंकि इस संसार में भय बहुत है। श्रीमद् भागवत भय से मुक्त कराती है, मृत्यु के भय को ही समाप्त कर देती है। आवे तो आ जाए महाराज, आना तो है ही है, डरना क्या। जब एक बार मैदान में कूद गए महाराज, तो जब क्षत्रिय युद्ध लड़ने जब जाते हैं महाराज, तो जब युद्ध में एक बार कूद जाते हैं तो फिर मरने से वो डरते नहीं हैं, क्योंकि मरना तो है ही है। तो इससे अच्छा है कि बहादुरी से क्यों ना युद्ध लड़ा जाए। तो ऐसे ही जिंदगी में आए हो तो मरना तो है ही है भाई, तो डर डर के क्यों जिया जाए, बहादुरी से जियो ना। क्यों जी, बहादुरी से जी करके मरो, मरना तो है ही है, सबको मरना है एक दिन। तो डर, इसलिए संतों के पास क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि वो भय से मुक्त होते हैं, किसी से भय नहीं रहता उन्हें। बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री भी आ जाए तो महाराज नीचे बैठे। इसलिए तो संतों को क्या कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं, राजाओं के भी महाराज होते हैं, इसलिए उनको महाराज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो शासन करते हैं। कैसे शासन? उन्होंने अपने मन इंद्रियों पर शासन कर रखा है, इसलिए वो महाराज हैं। और हम लोग अभी इंद्रियों के गुलाम हैं, समझेगी नहीं। इसलिए महापुरुषों के पास व्यक्ति जब जाता है तो उसकी अंतर चेतना जागृत हो जाती है, और वो जो है अंतर्मुखी होने लगता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने लगता है ना। तो भय मुक्त हो जाता है संतों के पास जाने से। तो आज वही कह रहे हैं कि संसार भय, इस संसार के भय को नष्ट करने वाला कोई उपाय ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि भक्त्योग वर्धनम यच्चो कृष्ण संतेश हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। भक्ति को बढ़ाने वाला और श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाला ऐसा उपाय जो है वो मैं आपको अब बताता हूं, लेकिन उसको सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक सुनना। सावधानी बहुत जरूरी है हमारा। तो यहां बैठे बैठे मन कहीं दूसरी बार पहुंच जाएगा, हमने क्या कह दिया सुनाई नहीं देगा, समझ ही नहीं आएगा आप क्या होगा। तो सावधानी हर चीज में जरूरी है। और ज्ञान लेते समय तो हमारा परम सावधान होना चाहिए,
क्योंकि ज्ञान भी बड़ा सूक्ष्म होता है। अगर सही जगह पे सही समझ ना आए तो उल्टा भी महाराज। एक जगह लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। क्या लिखा था? हमारा एक उस लाइन का फोटो लेके हमारा उसको पोस्ट कर दिया किसी ने और बोलने लग गया, देखो ये लिखा है, वेद में ही लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। सब जगह बोलने लग गया। किसी ने कहा, अरे भले आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वेद पढ़ना पाप है? तो पहले अगले वाले पृष्ठ पे लिखा था, ऊपर वाली लाइन पे वेद पढ़ना पाप है। जो पिछले वाले पृष्ठ पे लिखा था कि अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। अशुद्ध अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वो पाप हो गया। पूरा नहीं पढ़ा, आधी लाइन पढ़ ली महाराज। तो ऐसे सावधानी रखना जरूरी है। कभी कोई अगर कोई तथ्य है तो उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब समझ में आता है। पूरा उसको जाने, आधे से काम नहीं चलता है। नीति शास्त्र में कहते हैं कि अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लभ दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। कहते हैं कि अज्ञानी मतलब जिसको कुछ नहीं आता है, उसको समझाना सरल है, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। कुछ जो पढ़ाओगे पढ़ लेगा। बच्चा होता है छोटा, अज्ञानी होता है, उसको कुछ आता नहीं है। आप उसको समझाओ, उसको बताओ तो वो समझेगा, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है, अज्ञा है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, कोई विद्वान व्यक्ति है, समझदार है, तो उसको भी आप समझा सकते हैं, क्योंकि वो समझदार है, वो समझता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। लेकिन ज्ञान लभ दुर्विदग्धम, जो थोड़े से ज्ञान से महाराज जल गया है, थोड़े से ज्ञान से क्या हुआ है? जल गया है, थोड़ा सा प्राप्त हो गया है, उसको आ गई है, पूरा नहीं है, उससे जला हुआ है महाराज। उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, क्योंकि वो तर्क करेगा, और तर्क भी ऐसा करेगा महाराज कि आप उसका उत्तर क्या ही दोगे, क्योंकि आधा आधा अधगचरा ज्ञान है उसको। बोले वेद पढ़ना पाप है, लिखा तो है, वेद पढ़ना पाप है लिखा तो है, वो बार बार वही कहेगा। क्यों? उसने पूरा नहीं पढ़ा। तो जिसने पूरा पढ़ा होगा वो समझ लेगा कि हाँ भाई ये बात अवस्था में पवित्र होकर के बैठे हैं तब। तो यहाँ कह रहे हैं कि सावधानी से सुनना, क्योंकि अगर सावधानी से नहीं सुनोगे तो महाराज क्या होगा? बोले ब्रह्मा भी नरम नरंजयति, थोड़ा सा सुन लोगे, आधा रह जाएगा तो आप किसी से बहस कर बैठोगे। इसलिए ज्ञान को भी पूरा सुनना चाहिए। और वो कह रहे हैं, अब देखिए, अब वो उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय है? तदहम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कह रहे हैं कि काल व्याल, काल रूपी सर्प, काल क्या है? सर्प है। मुखग्रास, मुख के ग्रास, भाई महाराज ये जो काल है धीरे धीरे खा रहा है कि नहीं हमको? भाई पर डे हमारी आयु क्षीण हो रही है। हम बर्थडे मनाते हैं, आज 10 साल के हो गए, 11 के हो गए, 12 के, धीरे धीरे करके महाराज 30 के हो गए, फिर 40 के हो गए। हम बर्थडे खुशी मनाते हैं, लेकिन खुशी काहे की मना रहे हो आप? आयु कम होने की खुशी मना रहे हो क्या? आयु बीत रही है, किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? समझ नहीं आता। जन्म दिवस हो सकता है, लेकिन आप चिंतन करना चाहिए उस जन्मदिन वाले दिन कि ये 1 और वर्ष हमारा घट गया, महाराज आयु से कम हो गया, जितना हमको जीना था उससे कम हो रहा है। तो काल व्याल मुखग्रास हैं हम, काल रूपी सर्प का ऐसे खुला हुआ है, काल रूपी जो सर्प है ऐसे मुख खुल रहा है, और हम ऐसे उसमें जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे मृत्यु के मुख में जा रहे हैं हमारा। काल व्याल मुखग्रास और त्रास निर्णास है तवे, इसकी जो कष्ट है, दिन रात जो भय है मृत्यु का, इसके त्रास निर्णास है तवे, इसके नष्ट करने का हेतु, उसके नष्ट करने के हेतु के लिए एक शास्त्र लिखा गया, उसका नाम है क्या? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम।
इस काल रूपी सर्प से कोई बचा सकता है तो कौन है? श्रीमद् भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम, श्री सुखदेव जी के द्वारा बोला गया वो श्रीमद् भागवत शास्त्र ही इस काल रूपी सर्प से हमको बचा सकता है। परीक्षित को सर्प ने डसा, लेकिन उससे पहले ही परीक्षित जा चुके थे मोक्ष। कथा सुनकर के पहले से भय से मुक्त हो गए। बोले अब तो जिसको डसना है डसे, जिसको खाना है खाए, मैं तो चला महाराज। अपनी अंतर चेतना को यहाँ से उठाया, ब्रह्मरंध्र फट गया और जो उनकी ज्योति ठाकुर जी के चरणों में जाकर के मिल गई। शरीर को डस लिया तक्षक ने। ऐसे ही जब मृत्यु का भय समाप्त कैसे होगा? बोले भागवत से। रामायण जीना सिखाती है। रामायण क्या करती है? जीना सिखाती है। लेकिन भागवत मरना सिखाती है। मरा कैसे जाए? राजा परीक्षित जब 7 दिन के लिए जब सांप लग गया कि अब तो मरेगा, अब कोई उपाय ही नहीं है, कोई भी शक्ति उसको बचा नहीं सकती है, तब श्रीमद् भागवत की कथा उसने श्रवण करी। अंतिम समय में ये श्रीमद् भागवत का प्रताप है। मरना सिखाती है। मरना कैसे है हमारा? जीना तो हर एक कोई बता देगा, लेकिन मरना कैसे है ये कोई हर एक कोई नहीं बता सकता। तो श्रीमद् भागवत क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। और क्या देती है? अभयत्व देती है। क्या देती है? अभयत्व। और फिर कह रहे हैं कि एतस्मान् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्य तदा भागवतम लभे। कह रहे हैं कि एतस्मात् श्रीमद् भागवतात् परम, एतस्मात् श्रीमद् भागवतात्, श्रीमद् भागवत से परे मन की शुद्धि का कोई और उपाय है ही नहीं संसार में। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र को जो सुन लेगा उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा महाराज। योग दर्शन में कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की शुद्धि यानी उसका निरोध ही योग है। और श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से भी चित्त शुद्ध होता है। तो योग हो गया महाराज। और श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, किसी ने अगर विद्या ग्रहण की है तो उसकी परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। सारे शास्त्रों का, वेदों का निचोड़ इसमें दिया है। जो इसमें पास तो महाराज वो सब में पास, जो इसमें फेल सब में फेल महाराज। विद्वानों के बीच में ऐसा ग्रंथ है महाराज, इसको रख दिया जाए तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाए। पर खेद का विषय है आज श्रीमद् भागवत को नाचने गाने का एक साधन बना दिया है, केवल मनोरंजन का साधन बना। ग्रंथ जिसको श्री सुखदेव महामुनि ने बोला और साक्षात व्यास जी ने लिखा, उस ग्रंथ की आज क्या दुर्दशा बना के रखी। महाराज टीवी पर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। सिद्धांत से तो कोई तात्पर्य है ही नहीं, सिद्धांत तो मालूम ही नहीं है क्या होता। अगर एक शब्द की व्याख्या करने को बोल दिया जाए तो उसमें फेल महाराज। पर नहीं, केवल मनोरंजन का साधन बना देने के कारण और लोगों को पसंद भी आता है। क्यों? क्योंकि मन का रंजन कर रहे हैं ना, तो जो मन को अच्छा लगता है हम वही करते हैं। भाई अगर कोई सिद्धांत की बात बताए तो उसमें मन नहीं लगेगा। अभी बिना संगीत के कथा हो रही है तो यहाँ कम लोग हैं, उतने ही हैं। अगर महाराज यहीं संगीत और ढोल नगाड़े तमाशे हो जाते तो अभी ये पूरी गली खिंच के आ जाती और पूरा महाराज मोहल्ला पटरी के पार से, उधर से और पीछे से मोहल्ले सब लोग आ जाते। तो तात्पर्य क्या है? हम चाहते क्या हैं? हम कथा सुनना नहीं चाहते, हम ढोल नगाड़े ताशों में मस्त रहना चाहते हैं। तात्पर्य समझ रहे हैं? तो इसलिए भीड़ कहाँ जाएगी? महाराज तमाशा देखने जाती है भीड़। और भक्त कहाँ जाता है? महाराज वो कथा सुनने आता है। हाँ,
कथा सुनने भक्त जाते हैं और तमाशा देखने भीड़ जाती है महाराज। तो समझ लीजिए, जहाँ कथा होगी वहाँ भीड़ कम होगी, वहाँ भक्त ही होंगे। और जहाँ भीड़ है समझ लो वहाँ कथा नहीं हो रही है, वहाँ तमाशा हो रहा है। अरे कथा जब होती थी पहले तो लाखों करोड़ों लोग पहले भी आते थे। 88,000 मुनि सूत जी को सुन रहे हैं। क्या वहाँ वो ये सब ढोल नगाड़े वाले बैठे थे क्या, कि बीच बीच में वो गाने भजन नचवाते थे क्या उल्टा सीधा? नहीं। अच्छा होता था कीर्तन, ऐसा नहीं है। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्भा कंसधारी है, वीणाधारी तुलसी भगवान नारद वीणा बजाते हैं, लेकिन वो संकीर्तन है महाराज, वो ऊट पटांग भजन नहीं गा रहे। और श्रीमद् भागवत को केवल गाने का ही साधन नहीं बना दिया है। कथा के बाद में संकीर्तन होता था, कथा के पहले होता था, बीच बीच में संकीर्तन करते थे आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं कि एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। मन की शुद्धि कैसे होगी? बोले श्रीमद् भागवत से ही हो सकती है, और इसको सुनाने का तरीका वैसा होना चाहिए तभी होगी। तो वो कथा नहीं रह जाती है ना। तो ये मन की शुद्धि का कारण है महाराज, मन को शुद्ध करने वाला है, मन को दूषित करने वाला नहीं है। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ये सुनने को प्राप्त होता है महाराज। अब अनेक जन्मों में सुनने को मिला और महाराज उसमें भी नाचना गाना ही करना था, तो महाराज क्यों दूसरे के जीवन को बर्बाद कर रहे हो? भागवत कथा के नाम पर, जैसे देसी घी के नाम पर महाराज मार्केट में हजारों पैकेट बिक रहे हैं नकली घी के, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा के नाम पे आजकल बहुत कुछ बिक रहा है टीवी में। वो देखने में तो लगता है नाम लिखा रहता है श्रीमद् भागवत, लेकिन वहाँ उसके नाम पर कोई महाराज दरबार चला रहा है। अरे दरबार चलाओ तो अलग से चलाओ महाराज। कुछ लोग उपाय बता रहे हैं महाराज, शनि का उपाय, इसका उपाय, फलाने का उपाय, ढमका का उपाय। अरे कथा करने बैठो को उपाय बताने बैठो महाराज। अरे उपाय बताना हो अलग से सत्र लगा लो जी। क्यों जी भाई, गलत है क्या? दान की डोनेशन करने वाले भी उस कथा में ही बोल रहे हैं। अरे कथा सुनाने बैठे हो कि उन लोगों को बताने के लिए? डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा दान कैसे आवे उस पर ध्यान है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण कैसे हो कथा सुन करके, उस पर ध्यान होना चाहिए। तात्पर्य जन्मांतरे, ये जन्म अनेक जन्मों में मिलने वाली कोई दुर्लभ वस्तु थी, उसका मोल नहीं समझा हमारा। हम भी नहीं समझ रहे कि ये श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इसको श्रवण करने से क्या होता है? ये अभी महात्म्य आप चलेगा, अभी 6 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय ही चल रहा है, तो आपको बताएंगे कि इसको सुनने से क्या होता है। जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगी कि इस पे क्या है, आखिर इससे होगा क्या सुनने से। कह रहे हैं कि मन की शुद्धि तो पहले प्रथम हो ही जाए, चित्त शुद्ध तो हो ही जाएगा महाराज। और बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि परीक्षते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। कि इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने के लिए एक बार सुखदेव जी बैठे हुए थे और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था। तब वहाँ सभा में सभी विद्वान ऋषिगण बैठे हुए थे। राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था, आप सब लोग जानते हैं। उसके श्राप लगने के बाद जो है सुखदेव जी आ गए कथा सुनाने के लिए, और वहाँ कौन आ गए? देवता लोग आ गए। देवता लोग क्या लेके आए? अमृत का कलश लेके आ गए और आकर के प्रणाम किया सुखदेव जी को और बोले, अरे सुखदेव जी महाराज जी, एक काम करिए, राजा परीक्षित को जो है सांप लगा है 7 दिन का, इसको अमृत पिला दो, ये मरेगा ही नहीं। और जो कथा आप सुना रहे हो इनको, वो हमको सुना दीजिए। ओहो, जब ये सुना, सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा सुधा कथा सुधाम प्रयच्छ स्व
ग्रहीत वही सुधाम इमाम। सुखदेव जी नमस्कार करके सुकार्य कुशलासुरा, यहाँ पे लिखा है कि अपने कार्य को साधने में कुशल देवतागण वहाँ आए, अपने कार्य को बनाने में। अच्छा, वो अमृत की प्राप्ति कैसे करी है मालूम है? अमृत निकल नहीं रहा था हमारा, मंथन करना पड़ता समंदर का। इतनी ताकत नहीं थी कि देवता अकेले कर लेते, तो असुरों को भी मिला लिया। असुरों ने सोचा कि चलो अमृत निकलेगा तो देवताओं को मार के भगा देंगे, हम पी लेंगे। इधर देवता भी बड़े चालाक, वो भी सोच रहे हैं मन में कि जब निकल आएगा तो भगवान हमको पिला देंगे। तो दोनों में ही कपट था हमारा, ऐसे कपट से वो अमृत निकला हुआ। तो वो अमृत को लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंच गए। बताइए कि बुद्धि भ्रष्ट है। साक्षात सुखदेव जी के पास वो अमृत लेके पहुंचे जो कपट से निकला हुआ है, जिसकी नींव ही कपट थी। हाँ, देवता सोच रहे थे हम पी लेंगे, असुर सोच रहे थे हम पी लेंगे, ताकतवर हो जाएंगे। और उसकी बराबरी कथा से कर दिया महाराज। कह रहे कथा हमको दे दो और अमृत परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव जी ने क्या किया? बोले एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाप्स्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इसलिए अदला बदली कर लीजिए और इसको तो अमृत दे दीजिए, हमको कथा दे दीजिए, तो हम लोग कथा पान कर लेंगे। तब जो है श्री सुखदेव जी ने उपहास उड़ाया देवताओं का। क्या उड़ाया? उपहास। बोले क्वा कथा लोके क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजः सह। वो कहने लगे अरे देवताओं जरा शर्म करो, कहाँ कथा, मतलब कहाँ कथा हमारी और कहाँ आपका ये तुच्छ अमृत? हमारी कहाँ कथामृत और कहाँ ये साधारण अमृत? जैसे कोई, वो तो ऐसा ही हो गया ना जैसे कोई कांच की मणि को कहे कि ये साक्षात मणि है। मणि में और कांच कितना होगा वो तो वही जानता है। और कांच की बराबरी कोई करके कहेगा भैया ये मणि हमको दे दे और ये कांच का टुकड़ा ले लो, ये तो ऐसे हो गया। बोले यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे काम की वस्तु नहीं है। तो सुखदेव जी ने उनको ब्रह्मरातो विचार्य एवं तथा देवांजः सह वापस कर दिया। बोले चले जाओ यहाँ से। अरे प्रेम से कथा श्रवण करने आते कि प्रभु हमको भी सुनना है तो मैं जरूर सुनाता, लेकिन तुम अपनी ये अमृत को मेरी कथा से श्रेष्ठ बताते हो, यहाँ से चले जाओ। तुरंत तत्काल भगा दिया महाराज देवताओं को। देखा सुखदेव जी में कितना तेज है, तपस्या है, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर, श्रीमद् भागवत पर कितना विश्वास है कि अमृत को ही ठुकरा दिया। बोले मोक्ष होगा हम करेंगे। हाँ, ये भागवत से ही परे कोई ऐसा कोई वस्तु हो सकती है जो मोक्ष ना दे पाए महाराज, मोक्ष दे पाए? तो देवताओं को भगा दिए। और फिर अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, अगर भक्त भाव से आते तो अवश्य सुनाते। अभक्त थे क्योंकि अपनी कथा को श्रेष्ठ बता, अपने अमृत को श्रेष्ठ बता रहे हैं और कथा को जो है कम समझ रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि इसको अमृत पिला दो, इसका ये तो मरेगा ही नहीं, तक्षक कितना ही बार ढसे मरेगा नहीं। तो अमृत में और कथामृत में क्या अंतर है पहले ये समझ लो। देखिए कथामृत जो है, अमृत जो होता है वो अमरत्व प्रदान करती है। क्या करती है? अमरत्व, अमर कर देगी। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा अभयत्व प्रदान करती है। एक तरफ आदमी दीर्घायु हो महाराज और एक भय से युक्त हो महाराज, तो कौन श्रेष्ठ है बताइए? जो भय से युक्त हो वो श्रेष्ठ है कि जो मतलब खांस रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है लेकिन अमर है? बुढ़ापा है, गरीबी है, सब कुछ, अब पैसा भी हो तो भी क्या महाराज, ये शरीर का कष्ट भोग रहा है लेकिन अमर है। और एक वो है व्यक्ति जो युवा है लेकिन अभयत्व है, उसको मरने का डर ही नहीं है, वो भगवान के चरणों में विश्वास रखता है, संतों की पूजा करता है, भजन करता है, उसको मृत्यु का भय ही नहीं है महाराज। ठाकुर जी से इसका तादाद में बन गया है, वो तो कभी भी मरे, यहाँ मरे वहाँ मरे, कभी भी मरे, उसको टेंशन ही नहीं है। तो कौन श्रेष्ठ है भाई? अभयत्व वाला,
जिसके अंदर भय नहीं है वो श्रेष्ठ है। तो ये अंतर, और उनको भी दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत कथा है जो आपको प्राप्त हो रही है, साधारण नहीं है। देवताओं को ही भगा दिया गया था और आज लोग पैसे के लोभ में इसको कथा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तय करके आते हैं महाराज, इससे बड़ी निकृष्टता की कोई बात ही नहीं होगी संसार। और कराने वाले भी महाराज जो ज्यादा पैसा ले उससे ही कराएंगे, गलत है। संत महापुरुष से कथा कराओ, बैरागी से कराओ, जिसको पैसे से कोई लेना देना ना हो महाराज, तो वो एकदम आपको हृदय खोल करके सारा ज्ञान दे देगा। और जिसके मन में लोभ होगा वो ये देखता रहेगा कितने का नोट चढ़ा है महाराज, लिफाफे में कितना चढ़ा। जिसके अंदर लोभ है वो क्या कथा सुनाएगा। जो 11 लाख 21 लाख 51 लाख का लिफाफा आपसे ले रहा है, लिफाफे में तो आएगा नहीं इतना, पर गड्डी ले रहा महाराज, वो क्या कथा सुनाएगा। तो कहते हैं कि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाया ना ददौ स कथामृतम। उन्होंने कथामृत को दिया नहीं। क्या लेके आए थे दक्षिणा में? अमृत लेके आए थे महाराज, अमृत को ठुकरा दिया। और यहाँ तो महाराज बिकाई हो रही है, बोले फलाने बाबू इतने लेंगे करोड़, क्योंकि इतने लोग उनके साथ जाएंगे तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा। अच्छा वो कुछ ना भी लें तो भी करोड़ों रुपया तो रुपया ही जाता है, उनको मालूम है। कोई भी कथा करे तो कथा में पैसा मांग करके लेना और स्वतः मिल जाना दोनों अलग अलग चीज। तय करना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि तय कर लिया तो आपने बेच दिया। कारिता कण लोभे न गेहे गेहे जने जने, कण के लोभ से जो कथा हो रही हैं तो और घर घर में कथा सुनाने लग गए, हर किसी को सुनाने लग गए, जो पात्र है उसको भी, कुपात्र है उसको भी महाराज। हालांकि श्रीमद् भागवत कथा सबके लिए है, परंतु फिर भी इस कथा के अधिकारी हैं, वो आगे बताएंगे कौन अधिकारी। तो देवताओं को भी दुर्लभ ये कथा है ना, तो उनको वापस कर दिया। तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। ब्रह्मा बाबा से बोला कि भाई हमको कथा नहीं सुनाई, हमको वापस कर दिया, हम तो अमृत दे रहे थे, क्या गलत बोले हम। उनकी बुद्धि तो वैसे ही है ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा उन्होंने क्या गलत किया। तो क्रुद्ध हो गए और ब्रह्मा जी से बोले। ब्रह्मा जी बोले चुप बैठे रहो, सुखदेव जी हैं ऐसा साप दे देंगे कि जिंदगी नाचते फिरोगे महाराज। अच्छा उनको साप देना का भी कोई टेंशन नहीं है, सुखदेव जी को साप भी नहीं देते, कभी उन्होंने किसी को साप नहीं दिया। अपने आनंद में जो सदा मग्न रहता है उसको साप अगर होती है कि नहीं, इसका राजा का मोक्ष होता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही 7 दिन हुए और 7 दिन में राजा का मोक्ष देख करके राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः लघु सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयात् साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज 7 दिन में मोक्ष हो गया, तो बड़ा ही आश्चर्य हो गया। और उन्होंने क्या किया, ये श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है भैया जो राजा का 7 दिन में मोक्ष हो गया। तो उन्होंने एक तुला उठाई, इकाई की धर्म की तुला, और उस पर एक तरफ श्रीमद् भागवत रखा और दूसरी तरफ सारे धर्मशास्त्र रख दिए। लेकिन लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, भारी होने के कारण, ज्ञान में सबसे भारी होने के कारण भागवत नीचे आ गया और जितने भी धर्मशास्त्र से सब ऊपर उठ गए महाराज। बोलिए भागवत महापुराण की। और उसके बाद तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु, सभी ऋषिगणों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ये श्रीमद् भागवत क्या दुर्लभ वस्तु है। बोले कह रहे हैं मेनिरे भगवत रूपम, सभी लोगों ने उसको भगवत रूप मान लिया। श्रीमद् भागवत को काय का रूप मान लिया? ब्रह्म का ही रूप मान लिया, श्री कृष्ण का ही रूप मान लिया। और श्री मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, इस कलयुग में जो भागवत है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और क्या होता है, गोटे पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, पढ़ने से और श्रवण करने से वैकुंठ के फल को देने वाला है। और सप्ताहेन सुतम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम,
सनकाद्य ही पुरा प्रोक्तम नारदाय दया पर। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी सुनो, इसका जो है सप्ताह कथन जो है एक बार नारद जी के प्रश्न करने पर सनकादियों ने उनको बोला था। सूत जी कह रहे हैं सौनक जी से कि इसकी जो सप्ताह कथा की जो विधि है वो सबसे पहले किसने सुनाई? बोले सनकादियों ने। सुखदेव जी ने तो सुनाई, उसके बाद में सनकादियों ने सनकाद्य ही पुरा प्रोक्तम नारदाय दया पर, नारद जी के लिए दया करके वो सुनाई थी। और यद्यपि ब्रह्म संबंधा सुतमेश सुदर्शिना सप्ताह श्रवण विधि कुमार तत्सवासितः, लेकिन ब्रह्मा जी के संबंध होने से, हालांकि ब्रह्मा जी ने पहले ही ये कथा सुन रखी थी पर सप्ताह श्रवण विधि नहीं सुनी थी। भागवत का ज्ञान सुना था, चतुश्लोकी भागवत के रूप में उन्होंने दिया था। क्योंकि ये जो भागवत आप 18,000 जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया था, नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दे दिया। लेकिन सप्ताह विधि तो कुमार चारों भैया ने ही दी थी। और उसको तब यहाँ प्रश्न उन्होंने कर दिया कि भाई ब्रह्मा नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं है, उनको तो सांप लगा हुआ है, एक जगह टिकते नहीं है वो, हैं? सांप लगा है ना कि एक जगह पर टिकोगे नहीं, दक्ष ने सांप दे दिया था प्रजापति ने। तो उन्होंने कथा क्यों सुनी और किस कारण से सुनी ये भी हमें आप बताइए। तो इस कथा को आगे कल कहेंगे कि उन्होंने नारद जी जो एक जगह टिकने वाले नहीं है वो 7 दिन तक एक जगह कैसे टिके रहे और कथा क्यों सुनी, किस कारण से सुनी, इसका वर्णन हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान